वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 और इसमें जानेंगे हम कि एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और डे मॉर्गन्स के इंपॉर्टेंट लॉज। तो बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसका और आप एक्सरसाइज सोल्व करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स ही कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बच्चों मान लिया कि हमारे पास यू कोई सेट है। यू क्या है? यूनिट सेट। मान लीजिए यू कोई सेट है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मान लीजिए ये 10 तक है और बच्चों इसका सबसेट है एक ए कोई सेट है जो कि यू का ही सबसेट है, मतलब इसके पास एलिमेंट यू वाले ही हैं। मान लीजिए 2 3 4। तो बच्चों इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बच्चों कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बच्चों यू के पास वो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो ए के पास हैं। देखिए ध्यान से, अगर निकालना है आपको कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आप इसको रीड करते हैं। देखिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, या फिर ए डैश से बोल देते हैं आप इसको इस तरह से, ए डैश। तो बच्चों ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश। तो यू के अंदर से वो सारे एलिमेंट आप निकाल दो जो ए में हैं। तो बचा हुआ जो सेट बच गया हमारे पास बच्चों, वो क्या है? वो ए का कॉम्प्लीमेंट है बच्चों। देखिए यू के अंदर से वो सारे एलिमेंट आपने निकाल दिए। कौन कौन से हैं वो? 2 3 4 निकाल दीजिए। देखिए माइनस करना आपने डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ रखा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से। देखिए यू में से आप करिए, 1 बच गया, 2 3 4 कैंसिल हो गए, 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये ए डैश जो सेट है वो ए का क्या है? कॉम्प्लीमेंट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है? ए डैश, और उसके एलिमेंट क्या है? ये। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे कि क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि यू में से उन सभी एलिमेंट को आप निकाल दो जो ए के अंदर हैं। तो अब जो बचा हुआ है यू के पास वो ए का कॉम्प्लीमेंट बचा हुआ है बच्चों। वेन डायग्राम से दिखाता हूँ। देखिए आपको, ये देखिए वेन डायग्राम से बच्चों, ये मान लीजिए इसके अंदर ए है। अब देखिए यू के पास क्या था? 1 2 ए के पास भी है, 2 भी ए के पास है, 3 4 ये ए है बच्चों। ये पूरा यू बोला जाता है, आपको पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिए बच्चों ये जो बचे हुए नंबर, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1 5 6 7 8 9 10, ये सभी क्या? ये कॉम्प्लीमेंट है। साइड करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। वेन डायग्राम मैं आपको करा चुका हूँ। तो देखिए बच्चों अगर ये ए है जो कि 2 3 4 है, ये यू है, तो बच्चों ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको निकाल दो। ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट, जो कैसे निकलता है? यू माइनस ए करके। तो इस तरह बच्चों आप इसको निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ रिमार्क्स देखिए इसके पढ़ते हैं। देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा कि ए का जो वैल्यू था वो आपने लिखा हुआ 2 3 4। और बच्चों देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया मेरे पास? 1 5 6 7 8 9 और 10। ये बच्चा आया हमारे पास, ये बच्चा आया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप ध्यान से देखिए, ए सबसेट है यू का, बिल्कुल सही बात, और ए डैश भी सबसेट किसका है? यू का। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने ए यूनियन ए डैश किया, ए यूनियन ए डैश, बच्चों देखिए ए यूनियन ए डैश, तो वापस से यू बन गया। और इन केस अगर आपने किया ए इंटरसेक्शन ए डैश बच्चों, तो क्या कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो बच्चों इनको बोलते हैं आप कॉम्यूटेटिव लॉ। ये होते हैं कॉम्यूटेटिव लॉज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए। सेकंड देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए आपने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट और इसका भी आपने कर दिया कॉम्प्लीमेंट। देखिए ध्यान से देखिए, ये ए कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, इस ए कॉम्प्लीमेंट का भी अगेन आपने कर दिया कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से आपने ए डैश को लेस किया बच्चों।
u में से आपने इस a डैश को लेस किया तो क्या बच गया देखिए 2, 3 और 4, बाकी सभी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया देखिए इसके पास, वापस से आप देखेंगे क्या आ गया, सॉरी a आ गया। तो ये भी आप देख सकते हैं। और देखिए बच्चों थर्ड, अगर आपसे कहा जाए कि u माइनस या फिर सिंपल वर्ड में फाइव डैश, एम्प्टी और यूनिवर्सल के लिए देखिए, अगर फाइव का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, देखिए बच्चों फाइव क्या होता है, फाइव एक एम्प्टी सेट होता है और u में से अगर आपने एक एम्प्टी सेट को घटाया, u में से अगर आपने एक एम्प्टी सेट को घटाया तो बच्चों क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर फाइव डैश को अगर आपको निकालना है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कोई सेट है b और जो है फाइव, u में से अगर आपने b को घटाया, मतलब आपने ये b डैश बोल दो या फाइव बोल दो, बात एक ही है। फाइव डैश मतलब फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, u। और देखिए इनकेस अगर आपने क्या किया, आपने u किया और u का कॉम्प्लीमेंट निकाला बच्चों, आपने u का कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से ही u को लेस करना, तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास फाइव, कुछ नहीं बचेगा। तो बच्चों इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और देखिए और एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ जो इंपॉर्टेंट लॉ होता है डे मॉर्गन्स का, उसको देखते हैं बच्चों। इसके बाद देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके काम आने वाली हैं, इसी क्वेश्चन की हेल्प से मैंने इन सबको बना लिया है। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं डे मॉर्गन्स लॉ को। u इज इक्वल टू मेरे पास है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 भी है। और a हमारे पास है बच्चों, a इज इक्वल टू हमारे पास है 2 3 एंड b बच्चों हमारे पास है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो b हमारे पास है 3 4 5। देखिए बच्चों ध्यान से, अब u हमारे पास है a और b, तो हमको ये रिजल्ट देखना है बच्चों। देखिए इनिशियली हमें क्या रिजल्ट देखना है, हमें देखना है कि हमारे पास a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है। दूसरा क्या देखना, चेक करना है कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट क्या आता है बच्चों। तीसरा रिजल्ट आपको देखना है कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों। और सॉरी फोर देखिए a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। देखिए बच्चों ये चारों रिजल्ट मुझे देखने हैं और फिर देखिए हम क्या निकालते हैं यहाँ से। a इंटरसेक्शन b, पहला केस देखिए बच्चों, a इंटरसेक्शन b, इसको निकाल के देखिए। सबसे पहले आप a इंटरसेक्शन b में देखिए क्या कॉमन नज़र आता है आपको, 3 जी, 3 कॉमन नज़र आता है। अब बच्चों देखिए a इंटरसेक्शन b, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें से इसको लेस करना है आपको, तो क्या आ गया देखिए हमारे पास आ गया 3 को अगर आपने लेस किया 1 2 4 5 एंड 6, तो बच्चों ये आ गया। देखिए दूसरा केस देखते हैं, देखिए दूसरा केस देखिए a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। देखो बच्चों a कॉम्प्लीमेंट u माइनस a क्या आ गया हमारे पास, देखिए 1 आया, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 एंड 6। सेकंड देखिए बच्चों b कॉम्प्लीमेंट देखिए 3 4 5 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे आने चाहिए u के अंदर से। 3 4 5 को हटा दो, 1 2 और 6। देखिए बच्चों क्या निकालना है, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट बच्चों, देखिए कितना आया 1, सेम टाइप का तो एक ही लिखा जाएगा 1 2 4 5 एंड 6। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गए बच्चों। तो मैंने फर्स्ट सेकंड सोल्व कर लिया, अब थर्ड पर चलते हैं। देखिए थर्ड को देखिए a यूनियन b, देखिए बच्चों a यूनियन b कितना आया 2 3 4 5। कॉम्प्लीमेंट क्या आया बच्चों इसका, देखिए इस वाले को क्या 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 करिए आप u में से लेस कर दीजिए, इस वाले को आप u में से लेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 नहीं आना चाहिए और ये 6। और देखिए बच्चों दूसरा देखिए फोर्थ केस देखिए a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले a कॉम्प्लीमेंट को निकालते हैं, देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट 2 3 नहीं आना चाहिए u में से, देखिए
तो 1 आ जाना चाहिए और 2 3 नहीं आना चाहिए, 4 5 एंड 6। सेकंड देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 3 4 5 नहीं आना चाहिए, 1 2 और 6। देखिए ध्यान से क्या आना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आ गया बच्चों, देखिए कॉमन देखिए 1,6। तो बच्चों मैंने बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों किया है, देखिए अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए इसको देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए दोनों को, तो आप क्या मिलता है आपको, देखिए यहाँ से मिल गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ये थे डे मॉर्गन्स के लॉ। उन्होंने बताया देखिए किस तरह से कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज द क्या होता है, इज द यूनियन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो बच्चों इसी तरह से इसको देखिए, यूनियन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इस तरह से बच्चों देखिए, मैं इसको स्टेटमेंट लिख देता हूं, देखिए आपके सामने इसका स्टेटमेंट क्या है। डे मॉर्गन्स लॉ। तो बच्चों ये दो लॉ डे मॉर्गन ने दिए, तो देखिए कैसे लिखते हैं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके लिए देखिए पहले द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। देखो बच्चों, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, इज द इंटरसेक्शन है किसका, देयर कॉम्प्लीमेंट्स। और बताया देखिए क्या, एंड द इंटरसेक्शन एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स is the union of their complements। देखिए बच्चों, तो क्या लिख दिया मैंने आगे, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन, उनके इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या है बच्चों, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट क्या है बच्चों, इज द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इस तरह बच्चों आप पढ़ सकते हैं। देखिए तो ये दोनों लॉज उन्होंने दिए थे और काफ़ी यूजफुल हैं, ये आपकी स्टडी में कई जगह आपको देखने को मिलेंगे और इनको इजीली आप जो है यूजिंग द वेन डायग्राम भी आप इनको बच्चों प्रूव कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम मेथड मैंने आपको सिखा रखा है, तो आप उससे ट्राई करिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको इनको बताऊँगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ट्राई करिए। इसी के बाद बच्चों हमारी ये जो 1.5 एक्सरसाइज है उसकी जो थ्योरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चंस आप खुद से लगाइए, हालांकि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, खुद से क्वेश्चन करिए। जितना आप खुद से क्वेश्चन करते हैं उतना ही आप बेहतर बनते हैं। तो चलिए ट्राई करते रहिए।